बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड इस्लामियात के MCQs। यानी ये MCQs आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, और जो पेपर होने वाले हैं NTS और ईटा के ज़रिए यानी PST या CT या SST इम्तहानात हैं, उनमें ये MCQs काफ़ी रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी नमाज जनाजा की हैसियत क्या है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ी किफ़ाया है, सुन्नत है या नफला। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ी किफ़ाया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दावत इस्लाम का पहला खुतबा वजी कल्बी रज़ी अल्लाह ब्लैंक के पास लेकर गए, यानी इसमें जो खाली जगह है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यानी सवाल में हमसे पूछा गया है कि दावत इस्लाम का जो पहला ख़त था वजी कल्बी ने किसके पास वो ख़त लेकर गए थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हरकल। तो इसमें सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की हाजत रवा बनकर आए। ये तो काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की हाजत रवा बनकर आए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस्लाम ने पड़ोसी की कितनी किस्म बयान की है। यानी इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस्लाम में पड़ोसियों की जो हुकूक है वो कितनी किस्म के है। तो 3 किस्म। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कौन सा शख्स जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा शख्स है, यानी जो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा, यानी नीचे दी गए ऑप्शन में, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी वालिदैन का नाफरमान। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, MCQs रिपीटेड हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कुरैश ब्लैंक तिजारत में हज़रत खदीजा को बड़ी अहमियत हासिल थी। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गए ऑप्शन में यहाँ खाली जगह में कौन सा मुनासिब लफ्ज़ आएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है यानी कुरैश की, यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कुरैश की तिजारत में हज़रत खदीजा को बड़ी अहमियत हासिल थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नमाज की अदायगी के लिए सबसे पहले किस सहाबी ने बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया था। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नमाज की अदायगी के लिए सबसे पहले किस सहाबी ने जो ऐलान किया था वो कौन सा सहाबी था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नमाज के अंदर वाले फ़राइज़ को ब्लैंक कहते हैं। यानी इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नमाज के अंदर जो फ़राइज़ मौजूद है वो उसका क्या नाम है। तो नमाज की कुल 13 फ़राइज़ है, और 13 फ़राइज़ में से 6 अंदर है और 7 बाहर है। टोटल ये 13 बनते हैं। तो इसमें जो अंदर वाले होते हैं फ़राइज़ उनको कहा जाता है अरकान, और जो बाहर वाले होते हैं उनको कहा जाता है शराइत। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अरकान, यानी नमाज के अंदर वाले फ़राइज़ को अरकान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हज मुसलमानों पर किस हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, यानी मुसलमानों पर किस हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9 हिजरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकरीबन मैंने खुद 3-4 पेपर्स में देखा है, ईटा और NTS की पेपर्स में, और इसके अलावा जो जूनियर क्लर्क के
के पेपर्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपने 2 3 4 क्वेश्चन और देखने हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छी नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी रोज़ा मुसलमानों पर कब फ़र्ज हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। में हमसे पूछा गया है कि रोज़ा मुसलमानों पर कब फ़र्ज हुआ, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी 2 हिजरी। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस इबादत से इंसान की माशी और माशरती ज़िंदगी पर अच्छे असरात मरातब होते हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ज़कात। ज़कात ऐसी इबादत है जिससे इंसान की माशी और माशरती ज़िंदगी पर अच्छे असरात मरतब होते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक रोज़े का फिदिया क्या होता है। अगर आप बीमार है उसकी वजह से आपसे रोज़ा रह गया है तो उसके लिए जो फिदिया दिया जाता है वो होता है ऑप्शन सी, इसमें करेक्ट है, यानी एक मस्कीन को सुबह और शाम खाना देना, यानी आपने 2 वक्त की रोटी एक मस्कीन को खिलानी है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अरब के लोग गैर अरब को क्या कहते हैं, यानी अरब के जो लोग थे तो वो गैर अरब को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते थे, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अजमिया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यानी हुकूकुल इबाद से मुराद है। हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है, हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों की हुकूक, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ज़कात की कितनी मसारिफ है, तो इस सवाल में हमसे पूछा गया कि ज़कात की कुल कितनी मसारिफ होते हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी 8। ज़कात के 8 मसारिफ होते हैं और अपने साथ में ये भी याद रखना है कि कुरानी मजीद ने ज़कात के 8 मसारिफ बयान की है, जिसमें है फ़ुकरा, मसकीन, आमिलीन, तालीफ़ी कल्ब की खातिर, ग़ुलाम, कर्ज़दार, फी सबीलिल्लाह, मुसाफिर, यानी ये जो है ज़कात के 8 मसारिफ है। तो जब भी आप ज़कात देते हो तो देते वक्त पहले अपनी करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, जो लोग खुददारी की वजह से नहीं मांगते उन्हें तलाश करके ज़कात दी जाए, तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हुज़ूर सल्लम की तालीमात में से ज़्यादा ज़ोर किस बात पर है, तो हुज़ूर सल्लम ने जब भी दीनी तालीमात हमको पहुँचाई है या इससे पहले जितने भी अरब के लोग थे या मक्का में जितने लोग थे, तो उसने सबसे ज़्यादा ज़ोर तौहीद पर दिया है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी तौहीद। करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।